नमस्कार मित्रों, जैसा कि कल जो सी-टेट का पेपर हुआ है, तो सी-टेट के SAS 24 सेकंड का जो पेपर सेकंड प्रश्न पत्र था, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर जो था वो N था। आप देख लें। आइए इसके आंसर की पर हम लोग विचार करें। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे पहले हम लोग जो CDP के यानी कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो 1 से 30 तक जो 30 प्रश्न थे उसके आंसर की पर विचार करें। आइए इसमें हम लोग जो थर्ड पार्ट है सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान जो प्रश्न संख्या 31 से 90 तक था, तो हम लोग भाग 3 को देखेंगे। यहाँ पर आइए पहला प्रश्न आप लोगों से इसमें पूछा गया था। यहाँ पे आप देख लें, थर्ड पार्ट है इसका, सेकंड पेपर का है यानी कि 6 to 8 वाला। इसमें देखिए पूछा गया था पहला प्रश्न इसमें, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि, तो ये तो ज्योग्राफी से संबंधित बड़ा ही आसान प्रश्न था। ऑप्शन दूसरा सही होगा। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 32 यानी कि तो क्रम से पार्ट 3 है। यहाँ पे आप देख लें, सोशल का है। यहाँ पे जो अगला प्रश्न था N सीरीज है, आप लोग देख लें, इसे मिला लेंगे आप प्रश्न के आधार पर। तो यहाँ पे भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन पहला होगा कि जो पटसन जूट उद्योग के लिए जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान की भी आवश्यकता होती है और इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। पहला जो है ABD। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक कथन, अभिकथन और कारण वाले प्रश्न थे। अधिक एनालिसिस बेस्ड प्रश्न पूछे ही जाते हैं सी-टेट में, लेकिन इस बार तो प्रश्नों की भरमार है, तो यहाँ से अब फैक्ट रटने से काम चलने वाला नहीं है। आप लोग थारोली अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको एनालिसिस क्षमता को विकसित करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें आप, 33 नंबर प्रश्न था कि अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकरण ए था, 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। उसके बाद कारण आर दे रहा है, 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा। ए और 2 दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों सत्य हैं, लेकिन दोनों, क्योंकि यहाँ पे मराठी और गुजराती की बात कर रहा है, यहाँ पे पंजाब और हरियाणवी की बात हो रही है, तो यहाँ तो कोई रिलेशन नहीं बनता। बस इतना है कि दोनों कथन सत्य है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था। ये भी आपके कथनों ए और बी को ध्यान से पढ़ना था कि जेम्स मिल ने 1817 ईस्वी में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। बी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। दोनों ए और बी दोनों सही है। हिस्ट्री का प्रश्न था। आइए अगले प्रश्न को देखें। 35 नंबर प्रश्न जो था वह पूछा गया था कि के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 4। ए, बी और सी सही है।
आइए अगले प्रश्न को देखें। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, ये प्रश्न संख्या मिलान आप कर लेंगे। 37 नंबर प्रश्न था, ये भी अभिकथन तथा कारण आर से संबंधित प्रश्न था। अभिकथन में कहा गया है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है तुरंत, क्योंकि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये तो प्रश्न यहाँ पे अभिकथन एक तो गलत हो गया। अब यहाँ पे देखें, वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो पहला ए वाला गलत हो गया, तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन 3। ए गलत है किंतु आर सही है, ये सही था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 जो है वह पूछा गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे देखें, सही नहीं है, तो यानी कि जो सही नहीं होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा आपका ऑप्शन दूसरा है। 1928 में पंजाब में इसकी, अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। नहीं, ये गलत है, तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? तो यहाँ पे जो होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु की गति होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वह 4 होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है 40 नंबर, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, सुलेमान और किर्थर हिल्स में मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, ये भी अभिकथन तथा कारण वाला प्रश्न था। यहाँ पे अभिकथन दिया हुआ है, शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। ये तो सही है। उसके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो ये तो प्रश्न बहुत ही आसान था, ऑप्शन 4 सही है। दोनों ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आपका 42 नंबर प्रश्न था कि ये भी दो कथन दिए हुए थे, उसको देखें सही आंसर उसके बाद चयन करना था। ए ऑप्शन ए दिया हुआ था कथन में, 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, दोनों ए और बी दोनों सही है। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। जो अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था 43 नंबर प्रश्न था। प्रश्न को देख के आप अब समझ लें कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर अच्छा हुआ होगा, एनालिसिस बेस्ड प्रश्न आए थे, आप लोग अच्छे तरीके से टेक्स्ट बुक की सहायता से ही प्रश्न को पढ़ें। अब आपको उस तरह से स्मिथ के आधार पर रटने से काम चलने वाला नहीं है। आप देखें यहाँ पे अगला जो अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न है 43 नंबर, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। तो ये तो सही है। कारण आर देखें, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है।
जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न को देखें। 44 नंबर प्रश्न है आपका, पेरिया पुरम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा है, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन दूसरा, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि से हमारा सौर परिवार बना हुआ है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। आइए अगले प्रश्न को देखें। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया था, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, ताराबाई शिंदे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या अगला पूछा गया था 48 नंबर, किसी चीज, किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न 49 नंबर, ये भी आपका अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न था। अभिकथन दिया हुआ है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क दिया हुआ है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 50 पूछा गया था, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, ग्लोब। आइए अगले प्रश्न को देखें। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 1929 में बाल विवाह विशेष अधिनियम, निषेध अधिनियम है, देख लीजिए यहाँ पे कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है, यह शारदा अधिनियम की बात हो रही है जो 1929 हरविलास राव शारदा के नेतृत्व में उनके प्रयासों से यह शारदा अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था। तो यहाँ पे जो लड़के और लड़की की उम्र की बात थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, जो पुरुष का 18 वर्ष और महिला की न्यूनतम 16 वर्ष। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न 52 नंबर पूछा गया था, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए पे, यहाँ पे पहला होगा, संचारणीय बीमारियां कहलाती हैं जो कि एक दूसरे में फैलती हैं। आइए एक दूसरे से अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 53 जो पूछा गया था, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पहला, बी, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। सी, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। तीनों सही है। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका पहला सही हो गया, बी, सी, डी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 54 पूछा गया था,
प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा पहला बी और सी, यानी कि यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं और कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी और सी सही है। अगले प्रश्न को देखें, ऑप्शन पहला यहाँ सही हो गया। इसको देखें, 55 नंबर प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह चौथा है, ए सी डी, यानी कि संसाधनों की खपत को घटाना, फिर संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, है तो नहीं, संसाधनों का पुनः चक्रण सही है, और डी है वस्तुओं का पुनः उपयोग, यानी कि वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास में सहायता। तीनों ए, सी और डी करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखें, 56 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन थर्ड जो है, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 57। ये भी अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न था और यह भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित प्रश्न था, जो अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाई गई थी। तो यहाँ महलवाड़ी से संबंधित बात हो रही है। अभिकथन दिया हुआ है, राजस्व वसूली व्यवस्था महलवाड़ी, कहीं कहीं महलवाड़ी भी देता है, बंदोबस्त की शुरुआत हार्ट मैकेंजी ने की थी, एकदम की थी, ये सही है। कारण को देखें, आर दिया है, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। ये भी सही है, क्योंकि कई गांवों को मिला के महाल बना दिया जाता था, उसका जो एक प्रधान नियुक्त किया जाता था, वह गाँवों से, किसानों से अपना कर वसूल के और ले जाकर सामूहिक रूप से वहाँ पे सबका ले जाके अपने जमा कर देता था। तो यहाँ जमींदार नहीं पनप पाए, तो यहाँ पे जमींदार को नहीं जाना पड़ता था, अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और दो आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे इसका आपका 4 ऑप्शन सही होगा, दोनों ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 58 पूछा गया था, कथनों ए और बी को ध्यान से पढ़ें। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई, ये सही है। अगला दिया है बी में, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, नहीं, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना जो हुई उसकी स्थापना आपका आकर 1875 ईस्वी में होती है। तो यहाँ पे वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, ये गलत है, यानी कि यहाँ पे देखें हम ए सही है किंतु आर गलत है। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 57 पूछा गया था आप लोगों से, 57 हो गया, 58 नंबर प्रश्न भी हो गया है। 59 नंबर प्रश्न आइए देखें, 59 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह तीसरा ऑप्शन है, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न पूछा गया था 60 नंबर प्रश्न जो था,
निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? तो ये तो आप जान ही रहे हैं, सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन की बात है, तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 61 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा से परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं? तो यह विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक से आगे ले जाने का मौका देती है, एकदम सही बात है। अगला है, परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। यहाँ पे बी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। तीसरा देखें, सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती हैं। तो ए और सी दोनों यहाँ पे सही होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही है, ए और सी। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 62 पूछा गया था आप लोगों से, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड वर्क से क्या लाभ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। आइए अगले प्रश्न को देखें, 63 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का देखें हम लोग आंसर, तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, ये सही यहाँ पे है। और उसके बाद देखें बी वाले ऑप्शन में संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ये भी सही है। परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्यपुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना, ऐसा नहीं है, गलत है। यानी कि आप देख लें ए और बी, यानी पहला सही है, ए और बी जो है वह सबसे उपयुक्त है सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 64 है, भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। अभिकथन है और तर्क दिया गया है, मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। तो यहाँ पे तो सही बात है, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 65 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, अगर देखें नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, तीसरा, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की ये विशेषता नहीं है, बाकी तीनों है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन तीसरा सही है। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 66 पूछा गया था आप लोगों से कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे जो सही देखें पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? ठीक है। क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक में लिया गया है या कई पाठ्यपुस्तकों से? ये भी यहाँ पे सही प्रतीत हो रहा है। अब देखें आगे, पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? ये तो नहीं। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है? ये भी सही है, यानी ए बी और डी, ए बी डी किस में दिया हुआ है? ए बी डी, यानी कि तीसरा सही होगा यहाँ पे। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 67 पूछा गया था आप लोगों से कि प्रश्न संख्या देख लें, हाँ 67 है, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, ठीक, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी
सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, एकदम सही है। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, ये गलत है, यानी कि ए बी सी जो है, तो ए बी सी ऑप्शन 4 में है, सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 68 नंबर प्रश्न जो है अभिकथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है, अभिकथन कह रहा है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क दिया हुआ है, यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो यहाँ पे जो आपका ये अभिकथन और तर्क जो है दोनों सही है, तो यहाँ पे सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन 4 सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 69 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। तो यहाँ पे आप देखें, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, सही है। बी दिया है, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, ऐसा तो नहीं है, सभी ऐतिहासिक प्रवृत्ति के नहीं होते। वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं, तो यहाँ पे ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह आप देख लें, ए सी डी जो है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या अगला आप लोगों का है 70 नंबर प्रश्न है, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं। तो यहाँ पे हाशियाकृत समूह यानी कि यहाँ मतलब समझे आप, देखिए क्या शुद्ध हिंदी दिया है। तो हाशियाकृत मतलब यह है कि जो लोग का विकास नहीं हुआ, यहाँ के पिछड़े लोगों की बात है जो कि अधिक सुविधा संपन्न नहीं हो पाए हैं, जो जनजाति समूह, ऐसे लोग समूह की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो हो, समानता का अधिकार, सही है भाई, समान होना चाहिए, समान व्यवहार समानता का अधिकार है। और संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक का अधिकार, ये भी सही हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, तो यहाँ पे जो ए और बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे चौथा सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 71 पूछा गया था, उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे आप देखें, बालबाड़ियों का प्रावधान, ठीक है। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, यहाँ पे दे रहा है पारिवारिक आय की बात हो रही है, तो संसद में महिलाओं का आरक्षण से बहुत ज़्यादा कोई मतलब रह नहीं जाता। व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान, ठीक है। रात की पाली शिफ्ट में के लिए लाने ले जाने की सुविधा, ठीक है। यानी यहाँ पे ए सी और डी ऑप्शन पहला सही होता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 72 नंबर प्रश्न है, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। यहाँ पे अभिकथन दिया हुआ है, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 जो है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 73 नंबर प्रश्न, एक दृढ़ खाली स्थान का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो ये तो प्रश्न आप समझ ही गए हैं, इशारा किधर है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र के लिए। आगे देखें,
अगला प्रश्न 74 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है जाति व्यवस्था के प्रचलन को? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोगों को, ऊंच नीच की कम उपस्थिति को, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा पहला बी सी डी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 75 है, न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपकी भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 76 नंबर पूछा गया था आप लोगों से कि ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों? या हाशियाई से समझ लेंगे आप लोग कि सुविधा विहीन वर्ग की बात हो रही है। कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहले देखें, विचार करें। ये दिया हुआ है, खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। ठीक है। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा करना चाहिए नहीं, यानी कि इसका ए है, बी और सी, ए बी सी, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 77 है जो पूछा गया था आप लोगों से कि राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार करें। ए दिया हुआ है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? तो इस सही विकल्प का जो चयन करना है तो यहाँ पे होगा ऑप्शन 4, ए संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 78 पूछा गया था आप लोगों से, NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च प्राथमिक स्तर पर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 79 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर देखें, एक बड़ा लॉन्ग प्रश्न है, आप इसे, समय का अभाव आपको दिखाई पड़ा होगा कि कितना समय कम पड़ा, क्योंकि प्रश्न इतने लेंदी और इस तरह से स्टैंडर्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपको चलना है इनके साथ, आपकी तैयारी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें। यहाँ देखें, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? क्या सरकार किसी
खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, एकदम सही है, ऐसा होना चाहिए। अभी बी ऑप्शन दिया हुआ है, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना, ये भी सही है। सी दिया हुआ है, छात्रों में व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर कई खबरों को एकत्र करवाना तथा उनका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कराना। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम आपको ए और बी के ही साथ जाएंगे, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ए और बी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 80 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? तो यहाँ पे देखें, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों को का पता लगाने में मदद करता है, ये भी सही है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती हैं, ऐसा नहीं है। यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखें ए और बी कहाँ है, तो तीसरा सही होगा, ए और बी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 81 पूछा गया था आप लोगों से। यहाँ देखिए पीडीएफ क्लियर नहीं है, आप लोग वॉइस से क्लियर करिएगा। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? तो यहाँ पे देखें हम, गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत तो किसान करता ही है, गरीब करता ही है। दूसरा है, भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा? ऐसा नहीं, ये भी गलत। सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा? तो यहाँ पे ये सही है, तो तीसरा यहाँ पे सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 82 नंबर प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संसद में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, ठीक। यानी कि ए और डी यहाँ पे जो है ऑप्शन दूसरा सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 83 पूछा गया था, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, एकदम सही है। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन व अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, ये भी सही है। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं, ये भी सही है। अस्थायी कर्मी की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी चारों सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा पहला ही, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियां तथा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 85 पूछा गया था कि 85 नंबर प्रश्न था कि भारतीय
कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभ्याय सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। ठीक है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभावों से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, ये भी ठीक है। यह अल्पसंख्यकों को हितों की सुरक्षा करता है, ये भी सही है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, ये ऐसा नहीं है। तो ए बी सी देखें, आपका 4 ऑप्शन सही है यहाँ पे। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 86। अभिकथन ए और कारण आर वाला प्रश्न यहाँ भी है। आप देखें, अभिकथन ए दिया हुआ है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। कारण आर दिया हुआ है, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह यहाँ पे आपका केवल दूसरा सही है। आइए अगले प्रश्न को, केवल आर सही है यहाँ पे। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 87 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 4, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 88 को देखें, पूछा गया था आप लोगों से, आत्मपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दूसरा, प्रदर्शन। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 89 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या अंतिम आपका 90 नंबर प्रश्न था, जो वह था सामाजिक विज्ञान का। ये जो अंतिम प्रश्न था 90 नंबर, देखें, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की बात किया जा रहा है। तो नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। तो यहाँ पे कौशल आधारित की बात है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। तो मित्रों, इस प्रकार से यहाँ पे मैं आप लोगों के सीटेट का यह 3rd यूनिट जो था, और वो भी सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान, प्रश्न संख्या 31 से 90 का मैं यथासंभव सही आंसर की देने का प्रयास किया हूँ। यदि 1-2 गलतियाँ हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिए। इसके बाद हम लोग जो लैंग्वेज की पेपर है हिंदी का, उसको लेकर हम लोग आएंगे सेकंड पेपर के सीटेट के आंसर के अंतर्गत। तो आप लोग इसे मिलान कर लें।